कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक टापू पे देखते हैं जहाँ पे काफी सारे जहाज आ चुके होते हैं क्योंकि इस टापू पे मॉन्स्टर देखे गए होते हैं। यहाँ नेवी वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। तो यहाँ पे इनका कप्तान कहता है कि अब ये सारी चीजें हंटर्स के अलावा और कोई हैंडल नहीं कर सकता। वहीं पे हमें टापू के वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे वो हंटर्स इन मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसी वजह से हंटर्स इनके सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर इन हंटर्स को मार के इन्हें खाने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पे एक हंटर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है और वो एक एक करके इनको मारने लग जाता है और साथ ही साथ वो इन सबको हील भी कर देता है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर ये उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, पर वो कहता है कि ऊपर देखो वो सब तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। पर इससे पहले से कुछ भी होता, यहाँ पे एक और हंटर इसे बचा लेता है उन चींटियों को मार के, जिसके बाद वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इनका एक और साथी आ जाता है और ये सब मिलके यहाँ पे इन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं और हमें पता चलता है ये एस रैंक के हंटर्स होते हैं जो कि काफी ताकतवर होते हैं। पर तभी यहाँ पे एक व्हाइट कलर का एंट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये इनका बॉस है, तो ये लोग इसका मुकाबला करके इसे किसी तरह मारने में कामयाब हो जाते हैं। पर इसके मरते यहाँ पे इसके काफी सारे साथी आ जाते हैं, पर ये दोनों इस चीज के लिए रेडी थे। ये दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करके इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि शहर के यहाँ पे होता है और इसकी तरफ भी यहाँ पे एंट का पूरा झुंड हमला करने के लिए आ रहा होता है। पर यहाँ पे ये कुछ एंट्स को मार गिराता है और अपने साथियों को तैयार रहने के लिए कहता है, जिसके बाद ये इनके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि इन्हें रोकना जरूरी है वरना ये शहर को तबाह कर देंगे। हमें फिर बताया जाता है कि काफी साल पहले पोर्टल्स अचानक से दुनिया में अपीयर होने लगे और इन पोर्टल्स के अंदर काफी भयानक मॉन्स्टर्स थे जो कि इंसानियत को तबाह करने के लिए आए थे। यहाँ पे मिलिट्री वालों ने उन मॉन्स्टर्स को रोकने की पूरी कोशिश की, पर उनके वेपन इनके सामने नाकामयाब थे। और तभी कुछ इंसानों ने अवेकन किया और वो मॉन्स्टर से लड़ने लगे और उन्हें हम हंटर्स कहलाते हैं। और हंटर के मैजिकल पावर्स के बेस पे उन्हें रैंक दिया जाने लगा, जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। पर एक बार किसी इंसान ने अवेकन कर लिया तो चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकता। हमें फिर करीब 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, जहाँ पे एक पोर्टल खुला होता है और यहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं। वहीं पे हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम किम होता है और यहाँ पे वो कॉफी पी रहा होता है। तभी इसका दोस्त यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम पार्क होता है। तो किम यहाँ पे पार्क से पूछता है कि मुझे तो लगा था कि तुमने हंटर बनना छोड़ दिया है। ये कहता है कि दरअसल मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है मेरे सेकंड चाइल्ड से, तो मुझे पैसे चाहिए। ये कहता है ये तो बढ़िया बात है, अगर ये रेड कामयाब हुआ तो हमें काफी सारा पैसा मिलेगा। तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम सुंग जी वॉन होता है। यहाँ पे सभी लोगों से गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे किम भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तो यहाँ पे पार्क उससे पूछता है क्या ये इतना बढ़िया लड़का है कि सब लोग इसे ग्रीट कर रहे हैं। किम कहता है इसका बिल्कुल उल्टा है, तुम्हारे जाने के बाद उसने यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे उसका निकनेम लोगों ने रखा हुआ है वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड। तो पार्क कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उसे देख के तो ऐसे लग रहा है कि वो सबसे वीकेस्ट हंटर है। किम फिर इसे कहता है कि अगर उसे यहाँ पे बुलाया गया है इसका मतलब ये मिशन काफी आसान होने वाला है। पर इन दोनों की बातें जीवोन सुन लेता है। वो सोचता है कि ये दोनों सच ही तो बोल रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ली जोही होता है। वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। जीवोन इसे बताता है कि दरअसल मैं ई रैंक के डैंजोंग में इंजर्ड हो गया था और उनके पास कोई भी हीलर नहीं था। तो यहाँ पे जोही कहती है ये तो गलत है ना, दूसरे लोगों को भी हीलर की जरूरत पड़ती है, बेशक वो ताकतवर क्यों ना हो। जीवोन कहता है कि चिंता मत करो, मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट हूँ और अब तो मुझे इस चीज की आदत पड़ चुकी है। फिर यहाँ पे एक आदमी ने बताता है कि मेरा नाम सोंग चियोल है और मैं तुम्हारे इस ग्रुप का लीडर हूँ और आज मैं इस डैंजोंग में तुम्हारी हेल्प करूंगा इस डैंजोंग को क्लियर करने में। ये लोग फिर यहाँ पे डैंजोंग में जाने लग जाते हैं, पर इससे पहले जीवोन डैंजोंग में जाता किम इसे कहता है कि लड़के तुम मेरे करीब रहना ताकि तुम्हें चोट ना लगे। जिनवू फिर सोचता है एक छोटा सा नाइफ, वो भी थोड़े से मैजिक पावर के साथ, मेरी इनकम के साथ मैं सिर्फ इसे ही अफोर्ड कर सकता हूँ। पर आज चाहे जो हो जाए मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा और यहाँ से खूब सारा पैसा कमा के जाऊंगा। जिनवू फिर पोर्टल के अंदर चली जाता है। वहीं पे हमें हंटर एसोसिएशन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन प्रेसिडेंट गो से पूछता है कि आपकी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कैसी रही। ये कहता है कि सब कुछ बढ़िया था, पर वो लोग कह रहे हैं कि जितनी भी डैंजोंग में चीजें एक्वायर होती है वो उन्हें लगातार सप्लाई की जाए और मुझे इनकी रिक्वेस्ट में बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि मॉन्स्टर्स को मार के जो मैजिक जेम्स हमें मिलते हैं उन्हें बेच के हम काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं पे हमें जिन वो को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार के मैजिक जेम को ऑब्टेन कर लिया होता है। पर तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके ऊपर हमला कर देता है और ये किसी तरह उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। पर तभी इसकी जो तलवार है वो टूट जाती है और वो गॉब्लिन इसके पेट के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है और जिन वो को इसमें काफी ज्यादा दर्द होता है। पर तभी एक एडवेंचर यहाँ पे आके उस गॉब्लिन को मार गिराता है, पर जिन वो का यहाँ पे अब काफी सारा खून बहने लग जाता है। तो यहाँ पे पार्क जो है को यहाँ पे उसे
उसे हील करने के लिए कहता है और वो दूसरे मैजिकल बीस्ट से लड़ने के लिए चले जाता है। वहीं पे जो ही जब देखती है तो यहाँ पे जिन वो का काफी सारा खून बह चुका होता है, तो वो उसे हील करने लग जाती है। वहीं पे हमें प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ बता रहे होते हैं कि जो मैजिक जेम्स मैजिक बीस्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं उनसे हम काफी अच्छे खासे वेपन्स बना सकते हैं, पर वो वेपन इतने ताकतवर नहीं होते। इसी वजह से गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज करके एक नई तरह की एनर्जी बनाना चाहती है और इस चीज से इंसानियत को काफी ज्यादा फायदा होगा इसमें, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता है। गवर्नमेंट इन जेम्स के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, साथ ही साथ उनके लिए हंटर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हमें डेंजुंग के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सब हंटर्स मिलके किसी तरह उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। तो जीवोन कहता है कि फाइनली इस डेंजुंग को हमने क्लियर कर लिया। तो जीहोई कहती कि हाँ, पर आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें काफी बुरी चोट लगी और मुझे तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता है। वही बाकी हंटर्स बात कर रहे होते हैं कि इस डेंजुंग से हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं है और ये एकदम बेकार डेंजुंग था। तो जीवोन यहाँ सोचने लग जाता है कि मैंने एक छोटे से क्रिस्टल के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। पर तभी इनमें से एक इनका साथी कहता है कि मुझे यहाँ पे एक केव दिखाओ, और जब ये लोग उस केव को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है ये डबल डेंजुंग है। और ये देखते हैं कि हम कहता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ है, इससे हम काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर यहाँ पे सोंगच्योल कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर हम रूल्स के हिसाब से चले तो हमें हंटर एसोसिएशन को इस बारे में बताना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किम और पार्क कहते हैं ये डी रैंक का डेंजुंग है, अगर इस बारे में हमने उन्हें बता दिया तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी वो सब वो ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसी वजह से हमें उन्हें इस चीज के बारे में नहीं बताना चाहिए और खुद ही इस डेंजुंग को क्लियर कर देना चाहिए। तो सोंगच्योल कहता है कि इस चीज का डिसीजन हम यहाँ पे वोट से करेंगे और यहाँ पे ये लोग वोट करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे आधे लोगों ने जाने के लिए हाँ क्या होता है और आधे लोगों ने नहीं, जिसके बाद यहाँ पे जिनवोन की वोट की बारी होती है कि वो जाना चाहता है कि नहीं। तो यहाँ पे जिनवोन यहाँ पे थोड़ा सोचने लग जाता है। जिनवोन सोचता है कि मुझे पता है कि ये डी रैंक का डेंजुंग मेरे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर मेरे पिता काफी सालों से मिसिंग है और उसी के साथ मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए और उसी के साथ मेरी बहन को मुझे एक अच्छे कॉलेज भेजना है और उन सब के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। तो इसी वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता। जी वॉन फिर इन सबको कहता है कि हम सबको चलना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं हंटर गिल्ड के यहाँ पे, जहाँ पे इन सब की यहाँ पे टेस्टिंग हो रही होती है कि आखिरकार ये किस रैंक की है। और इस जगह पे हंटर एसोसिएशन वाले काफी सारे लोग आए होते हैं जो कि अपनी एजेंसी में अलग अलग हंटर्स को ज्वाइन करवा रहे होते हैं। और वहीं पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि मिस्टर चोई से बात कर रहा होता है, जो कि एक हंटर एसोसिएशन के मालिक होते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे जेंडर और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस ये देखना है कि वो ताकतवर और टैलेंटेड है कि नहीं। पर मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी हंटर हमारे हंटर चाहहीन से ताकतवर होंगे। हम फिर दो चोरों को देखते हैं जो कि एक लेडी का पर्स चुरा के यहाँ पे बाइक में भागने लग जाते हैं। काफी सारे लोग इन्हें यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं पर ये बिल्कुल भी नहीं रुकते। पर तभी इनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि चाहहीन होती है और ये इनके ऊपर कूद के इनके हाथों से उस पर्स को उठा लेती है और उस लड़की का पर्स उसे वापस दे देती है। पर ये लोग जब देखते हैं यहाँ पे चाहहीन होती है, सब लोग इसे घेर लेते हैं, पर चाहहीन को पॉपुलैरिटी पसंद नहीं होती, इसी वजह से वो यहाँ से चली जाती है। वहीं पे हमें डेंजुंग के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जीवोन को जो कि यहाँ पे जोही से माफी मांग रहा होता है। ये कहती कि कोई बात नहीं, तो ये कहता है तुम ठीक तो हो ना? ये कहती तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ? तुम्हें पता भी अगर तुम्हें थोड़ी सी ऊपर चोट लगती तो तुम मारे जा सकते थे। तो जिनवो कहता है कि इस चीज के लिए मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसी चीजें नहीं करूंगा। जोही से कहती है अगर तुम्हें मुझसे सचमुच माफी मांगनी है तो अगली बार मुझे मील के साथ ट्रीट कर देना। पर तभी ये लोग इस गुफा के अंत तक आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें एक गेट दिखता है। तो यहाँ पे सोंगच्योल यहाँ पे उस गेट को हाथ लगा देता है ताकि वो उसे खोल सके। सीन फिर हंटर एसोसिएशन के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ हंटर्स को। यहाँ पे प्रेसिडेंट गोगोन ही इन्हें बताते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ हंटर एसोसिएशन का और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हंटर बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम लोगों में से कुछ लोग फ्यूचर में जाके हंटर्स बनेंगे और कुछ लोग नहीं, पर तुम्हें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि डेंजुंग में अभी भी काफी सारी चीजें है जो कि अनसॉल्व है और चाहे तुम कितने भी ताकतवर हंटर क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा वहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा ताकि तुम मॉन्स्टर्स का शिकार ना हो जाओ। सीन फिर दोबारा से डेंजुंग के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ये लोग उस गेट को खोल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग काफी सारी अलग अलग स्टैचूज को देखते हैं। वहीं पे हम जिन वॉ को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक बड़े से स्टैचू को देखते हैं जो कि महाराजाओं की तरह एक जगह बैठा होता है और बाकी स्टैचू से इसका साइज काफी बड़ा होता है। पर ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार मैजिकल बीस्ट कहाँ पे है। तभी यहाँ पे इन्हें एक स्टैचू में कुछ लिखा हुआ दिखता है, तो ये लोग उसे पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि गॉड को वर्शिप करो और वगैरह वगैरह गॉड की चीजें। उतने में यहाँ पे जो ही जिनवो को कहती कि उधर देखो, मुझे लगा कि उस स्टैचू की जो आंखें है वो अभी भी हिल रही थी। जिनवो कहता कि मेरे साथ मजाक
मत करो। पर तभी ये लोग देखते हैं कि जो इस डेंजोंग का गेट होता है वो अचानक से बंद हो जाता है, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी इनमें से एक हंटर कहता है कि मैं और ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, ये जगह काफी डरावनी लग रही है। पर जैसे ये गेट के पास जाता है वो दोनों स्टैचू उसे मार देती है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये देख के जिन वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उस पर्सन की रैंक कितनी थी जो अभी अभी मारा गया। मुझे लगता है कि उसकी जो रैंक है वो मुझसे ज्यादा थी। जिन वो फिर गौर से यहाँ पे उस स्टैचू को देखने लग जाता है, जिसकी आंखें जो ही ने हिलती हुई देखी थी, और जिन वो की आंखों में सिर्फ खौफ का मंजर होता है। वहीं पे जिन वो फिर हमें बताता है कि मैं काफी बार अपनी टीम से अलग हो चुका हूँ डेंजोंग के मिशन के दौरान, और काफी बार मैं इंजर्ड भी हो चुका हूँ, जिस वजह से मुझे हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और एक बार तो मैं एक जगह अटक गया था जहाँ पे मुझे काफी दिनों तक भूखा रहना पड़ा था। दूसरे हंटर अपने पैसों को स्पेंड करके नए वेपन लेते और मैजिक जेम से उन्हें रिकवर कर लेते हैं, पर मैं अब तक एक छोटे से नाइफ को ही खरीदने में कामयाब हुआ हूँ। पर उनके अलावा मैं काफी ज्यादा सावधान रहता हूँ। डेंजोंग में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार आप कितने ज्यादा सावधान हो, और इस चीज में मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ। इसी वजह से मैं हर बार हर सिचुएशन में सरवाइव कर पाया हूँ, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। जीवोन फिर यहाँ पे सबको झुकने के लिए कहता है, और वो स्टैचू इन सब के ऊपर हमला कर देती है अपने आंखों से, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे हंटर्स मारे जाते हैं और काफी सारे लोगों की जान बच जाती है। और जब जिन वो ये सब उठ के देखता है तो वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, हम सब यहाँ पे कैसे ट्रैप्ड हो गए, क्या यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्या इसका मतलब हम सब यहीं पे मारे जाने वाले हैं। और यहाँ से जो कहानी है वो तो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। ये सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड है, आपको कैसा लगा कैसा नहीं आप प्लीज कमेंट में बता देना। और हाँ गाइस प्लीज बताना मत भूलना, आप नॉर्मल भी कमेंट कर सकते हो और लाइक भी ऐसे नॉर्मल कर सकते हो और डिसलाइक भी कर दो, कैसे भी कमेंट कर दो। पर यार इस वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ा दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत की और मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई और अगर अच्छी लगी तो प्लीज दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर देना, और प्लीज गाइस कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। बस जाते हुए इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। ये सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड था, इसका अगला एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा, उसके लिए तैयार रहना और देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।